Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 11th lecture of MTH 426 Introduction to Meyer Theory. हमारा आज का टॉपिक है अबाउट वेल ऑर्डर्ड सेट्स. लास्ट लेक्चर में हमने वेल ऑर्डर्ड सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. आज का लेक्चर कंटिन्यूएशन है प्रीवियस लेक्चर की. आज के लेक्चर में हम वेल ऑर्डर्ड सेट्स की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि वेल ऑर्डर्ड सेट्स का सिमिलरिटी मैपिंग से क्या रिलेशन है और वेल ऑर्डर्ड सेट के जो सबसेट्स हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर पे. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किए थे वेल ऑर्डर्ड सेट्स, सिमिलरिटी मैपिंग्स और इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. रिकॉल दैट के बेसिकली ऑर्डर्ड सेट्स किस टाइप्स के सेट्स थे. मैंने आपको बताया था कि इससे पहले हम जस्ट जो सेट डिस्कस करते हैं उन पे कोई रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्डर्ड सेट थ्योरी में हम सेट्स पे कोई ना कोई ऑर्डर डिफाइन करके सेट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं. अब यहां पे हमने टू टाइप्स के ऑर्डर डिस्कस किए थे, पार्शली ऑर्डर्ड सेट्स और टोटली ऑर्डर्ड सेट्स. रिकॉल दैट पार्शली ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन क्या थी. बेसिकली हमारे पास ए कोई भी सेट था, इस पे हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं आर. अगर ये आर रिलेशन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव, मीन्स ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं. और इसको हमने कहा था कि हम डिनोट किया करेंगे ए प्रीसीड्स ए, तो यहां हम रिलेशन के लिए प्रीसीड सिंबल यूज कर रहे हैं. दूसरी प्रॉपर्टी थी आर इज एंटी सिमेट्रिक, दैट इज इफ ए इज रिलेटेड टू बी and B is related to A, this implies A is equal to B. And third one, R is transitive, that is A is related to B and B is related to C, implies A is related to C. और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं A precede B and B precede C, implies A precede C. अब ऐसा कोई भी रिलेशन जो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे और किसी सेट A पे डिफाइंड हो, तो हम कहते हैं दिस रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर ऑन सेट A, और A को हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहते हैं. अब पार्शली ऑर्डर्ड सेट्स की डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लें और इस पे रिलेशन डिफाइन कर लें कि x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन और इक्वल टू y, तो ये रिलेशन एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है और इस रिलेशन के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक पार्शली ऑर्डर्ड सेट बन जाता है. इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी कि से ए सेट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और रिलेशन डिफाइन करते हैं कि x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x डिवाइड्स y, तो ये रिलेशन भी एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है. सिमिलरली हमने लाइन डायग्राम के थ्रू भी रिलेशंस डिफाइन किए थे कि से ए बी सी डी ई एक सेट लेते हैं और इस पे रिलेशन इंडिकेट कर लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू
तो इस डायग्राम में जो रिलेशन एक्सप्रेस है, इसके मैंने बताया था कि इसमें रिलेशन की ये डेफिनेशन है कि x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y और one can go from x to y। तो ये रिलेशन भी एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो ये सारे जो हमने सेट्स डिस्कस किए अंडर गिवन रिलेशन, ये सारे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स थे। अब पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स के बाद हमने डिफाइन किए थे टोटली ऑर्डर्ड सेट्स। अब टोटली ऑर्डर्ड सेट और पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स में डिफरेंस ये था कि पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स में जरूरी नहीं होता कि अंडर गिवन रिलेशन कोई एलिमेंट कंपेयरेबल हो। फॉर एग्जांपल, जैसे इस सेकंड एग्जांपल में देखें तो 2 डिवाइड्स 4 है, सो 2 इज रिलेटेड टू 4 है, बट 3 डज नॉट डिवाइड्स 4 है, सो 3 इज नॉट रिलेटेड टू 4। तो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में जरूरी नहीं कि आप सेट्स के कोई से 2 एलिमेंट लें तो वो ऑलवेज कंपेयरेबल हों। एलिमेंट्स कंपेयरेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यहाँ कंपैरिजन से मुराद हमारी ये है कि x इज रिलेटेड टू y और y इज रिलेटेड टू x। अब अगर एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में ये प्रॉपर्टी आ जाए कि सेट के हर 2 एलिमेंट कंपेयरेबल भी हो जाए, तो फिर उस रिलेशन को टोटल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं और सेट को टोटली ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखें तो एग्जांपल्स में सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर नेचुरल ऑर्डर जो है ये टोटली ऑर्डर्ड सेट है। फॉर एग्जांपल, आप कोई से भी 2 नेचुरल नंबर इस सेट से पिक करें, से 2 और 15 है, तो 2 और 15 कंपेयरेबल है, दैट इज 2 इज लेस देन 15। तो टोटली ऑर्डर्ड सेट्स में हर 2 एलिमेंट्स जो हैं वो कंपेयरेबल होते हैं, जबकि पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में ये प्रॉपर्टी इन जनरल होल्ड नहीं करती कि आपने सेट के कोई से भी 2 एलिमेंट लिए हैं तो वो ऑलवेज कंपेयरेबल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स और टोटली ऑर्डर्ड सेट्स के बाद हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट और इनकी प्रॉपर्टी स्टडी की थी। अब रिकॉल दैट कि फर्स्ट एलिमेंट किसी भी सेट का कौन सा एलिमेंट होता था? फर्स्ट एलिमेंट ऐसा एलिमेंट था जो ऑर्डर वाइज अंडर गिवन ऑर्डर सेट के बाकी तमाम एलिमेंट को प्रीसीड करे। लास्ट एलिमेंट ऐसा एलिमेंट था जो अंडर स्पेसिफाइड ऑर्डर तमाम एलिमेंट्स को डोमिनेट करे। मिनिमल एलिमेंट ऐसा एलिमेंट ऑर्डर्ड सेट का जिसको कोई एलिमेंट प्रीसीड ना करे, और मैक्सिमल एलिमेंट ऐसा एलिमेंट ऑर्डर्ड सेट का जिसको सेट का कोई एलिमेंट डोमिनेट ना करे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइन है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेल ऑर्डर्ड सेट्स क्या हैं और इनिशियल सेगमेंट्स क्या हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था जिसको यूज करके हम मैथमेटिक्स में बहुत से रिजल्ट डिराइव करते हैं, नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की स्टेटमेंट ये थी कि अगर एस सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जो 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि 1 बिलोंग्स टू एस एंड सेकंड प्रॉपर्टी अगर कोई एलिमेंट n लेते हैं फ्रॉम सेट s तो n+1 भी s में हो, तो कोई भी नेचुरल नंबर का सबसेट जो इन 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे वो इटसेल्फ नेचुरल नंबर के इक्वल हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, नेचुरल नंबर का कोई भी प्रॉपर सबसेट इन 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर कोई सेट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है, इसके अलावा कोई इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि जितने भी आप रिजल्ट
मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं, यूजली वो सारे रिजल्ट नेचुरल नंबर बेस्ड होते हैं। बिकॉज आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की स्टेटमेंट ही देख रहे हैं कि अगर कोई भी सेट इन टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो वो सेट नेचुरल नंबर के इक्वल होता है। इसलिए मैथमेटिकल इंडक्शन में जब भी हम किसी रिजल्ट को यूज करते हैं तो ये जरूरी होता है कि हम पहले केस में चेक करते थे कि गिवन ट्रू होना चाहिए फॉर n इक्वल टू 1, एंड देन हम चेक करते थे कि अगर गिवन ट्रू है फॉर n इक्वल टू से k तो गिवन ट्रू होना चाहिए फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अगर इन टू वैल्यूज के लिए वो रिजल्ट ट्रू हो जिसको आप प्रूव करने जा रहे हैं तो हम ये कहते थे कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इसी तरह लास्ट लेक्चर में हमने इनिशियल सेगमेंट डिफाइन किया था। लेट ए बी ए वेल ऑर्डर्ड सेट। रिकॉल दैट वेल ऑर्डर्ड सेट्स किस टाइप के सेट्स थे? वेल ऑर्डर्ड सेट ऐसे सेट्स थे जिनके हर सबसेट में फर्स्ट एलिमेंट हो। अगर किसी सेट के हर सबसेट में फर्स्ट एलिमेंट मौजूद हो तो उस सेट को वेल ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर नेचुरल ऑर्डर इज ए वेल ऑर्डर्ड सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई भी सबसेट आप लें तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट मस्ट होता है। तो इनिशियल सेगमेंट की डेफिनेशन ये है कि लेट ए बी ए वेल ऑर्डर्ड सेट एंड ए बिलोंग्स टू ए, देन इनिशियल सेगमेंट ऑफ A is denoted and defined as S of A is equal to X such that X belongs to A and X strictly precede A। Basically S of A जो है A का एक ऐसा सबसेट होता है जिसमें वो तमाम एलिमेंट होते हैं सेट A के जो अंडर स्पेसिफाइड ऑर्डर A एलिमेंट को स्ट्रिक्टली प्रिसीड करें। रिकॉल दैट कि हमने प्रूव किया हुआ है कि हर वेल ऑर्डर्ड सेट जो है वो टोटली ऑर्डर्ड भी होता है, इसलिए वेल ऑर्डर्ड सेट के कोई से भी दो एलिमेंट आप लेंगे तो उनमें कंपैरिजन मस्ट एग्जिस्ट करेगा। अब इनिशियल सेगमेंट्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल ए सेट हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं अंडर नेचुरल ऑर्डर। इस पे ऑर्डर नेचुरल ऑर्डर है, तो यहां पे आप अगर से इनिशियल सेगमेंट ऑफ 3 देखें तो इनिशियल सेगमेंट में 1 2 एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरह इनिशियल सेगमेंट ऑफ से 10 देखते हैं तो इसमें 1 2 3 सो ऑन 9 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आप सपोज एक और सेट लेते हैं A इज इक्वल टू A1 A2 A3 एंड सो ऑन, तो सबसे पहले हम इसमें ऑर्डर डिफाइन करते हैं। तो ऑर्डर से हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं कि एलिमेंट AI precedes AJ if and only if I is less or equal to J। अंडर दिस ऑर्डर ये सेट एक वेल ऑर्डर्ड सेट है। अब जब ये सेट वेल ऑर्डर्ड सेट है तो हम इनिशियल सेगमेंट डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल S ऑफ A5 डिफाइन करें तो S ऑफ A5 A1 A2 A3 और A4 होंगे। तो इनिशियल सेगमेंट्स की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट का आपने A5 का इनिशियल सेगमेंट फाइंड किया है तो दिस इंप्लाइज A5 डज नॉट बिलोंग्स टू S ऑफ A5। कोई भी एलिमेंट अपने इनिशियल सेगमेंट से बिलोंग नहीं करता। जैसे आपने A5 देखा तो A5 S ऑफ A5 में कंटेन्ड नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल सेगमेंट्स के बाद हम जस्ट रिकॉल कर लेते हैं सिमिलरिटी मैपिंग की डेफिनेशन, क्योंकि इस डेफिनेशन की हमें जरूरत पड़ेगी आज के लेक्चर में भी। सपोज A और B टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं और F एक मैपिंग है फ्रॉम A टू B। तो हमने कहा था कि ये मैपिंग सिमिलरिटी मैपिंग होगी इफ A डैश बिलोंग्स टू A implies A precedes
a dash and this implies f of a precedes f of a dash. यानी जब भी डोमेन के एलिमेंट में a प्रीसीड करे a डैश के, तो रेंज में भी f ऑफ a प्रीसीड करना चाहिए f ऑफ a डैश को. यहाँ पे मैंने बताया था कि ये ज़रूरी नहीं कि इन ऑर्डर्ड सेट्स a और b में सेम ऑर्डर हो. ये पॉसिबल है कि ऑर्डर सेम हो दोनों सेट्स में, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों सेट्स में ऑर्डर डिफरेंट हो. फॉर एग्जांपल, इसकी मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी कि अगर a सेट आप ले लेते हैं 1, 2, 4 and 8, और you may take 6 and 8, तो इस पे ऑर्डर हम डिफाइन करते हैं x डिवाइड्स y. तो इसमें 1 डिवाइड्स 2 है, 2 डिवाइड्स 6 है एंड 2 डिवाइड्स 8 भी है. और इसी तरह हम अगर एक W सेट लेते हैं A, B, C, D, और ऑर्डर हम डायग्राम के थ्रू इसमें डिफाइन कर लेते हैं से A, B, C और D, ये वाला ऑर्डर है. अब अगर आप 1 को मैप करें D पे, 2 को मैप करें C पे, से 6 को मैप करें B पे, 8 को मैप करें A पे, तो ये मैपिंग एक सिमिलरिटी मैपिंग है, ऑर्डर प्रिजर्विंग मैपिंग है. तो इस मैपिंग के अंदर ये दोनों सेट्स सिमिलर सेट्स होंगे. नोट दैट कि सिमिलर सेट्स जो हैं इनका ऑर्डर्ड सेट्स होना जरूरी है. अब सिमिलरिटी मैपिंग की जो फर्दर हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि सिमिलरिटी मैपिंग क्योंकि ऑर्डर प्रिजर्विंग मैपिंग है, तो इसकी मेजर प्रॉपर्टीज जो हमने प्रूव की थी कि अगर ए सेट सिमिलर हो किसी सेट बी के, और ए अगर टोटली ऑर्डर्ड है, तो ये बी भी मस्ट टोटली ऑर्डर्ड होगा. यानी ये सेट का टोटली ऑर्डर्ड होना, ये प्रॉपर्टी प्रिजर्व होगी है अंदर सिमिलरिटी मैपिंग एफ. फिर हमने प्रूव किया था कि अंडर सिमिलरिटी मैपिंग फर्स्ट एलिमेंट मैप्स ऑन टू फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट मैप्स ऑन टू लास्ट एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट मैप्स ऑन टू मिनिमल एलिमेंट एंड मैक्सिमल एलिमेंट मैप्स ऑन टू मैक्सिमल एलिमेंट. तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किए थे. अब नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम स्टार्ट लेते हैं इमीडिएट सक्सेसर की डेफिनेशन से. एन एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू ए इज सेड टू बी इमीडिएट successor of an element A belonging to A if A strictly precede B, and there is no element C belonging to A such that C lies between A and B. It means immediate successor किसी भी एलिमेंट A का उसी सेट B का एक और उसी सेट A का एक और एलिमेंट B होता है, such that फर्स्ट थिंग ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड करना चाहिए बी को, और दूसरा ए और बी के इन बिटवीन कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए. इसकी अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं. इमीडिएट सक्सेसर के बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है इमीडिएट प्रीडिसेसर. अब अगर एलिमेंट बी इमीडिएट सक्सेसर हो एलिमेंट ए का, तो ए को हम कहते हैं कि ए इज द इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ B. If an element B belonging to A is immediate successor of A belonging to A, then A is called immediate predecessor of B. अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल A में सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेता हूं अंडर नेचुरल ऑर्डर. ऑर्डर इसमें नेचुरल ऑर्डर है. अब इस ऑर्डर के अंदर अगर मैं से A2 लेता हूं और B3 ले लेता हूं, तो नोट करें कि 2 स्ट्रिक्टली प्रीसीड 3 है, दैट इज A स्ट्रिक्टली प्रीसीड B है. और आप ऑब्जर्व करें कि A और B के इन बिटवीन कोई नेचुरल नंबर नहीं है. सो 3 इज द इमीडिएट सक्सेसर of 2 and 2 is the immediate predecessor of 3.
सिमिलरली आप चेक करो कि क्या 1 और 4 में भी ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो 1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है 4 को, बट 4 इमीडिएट सक्सेसर नहीं है 1 का, बिकॉज 1 और 4 के दरमियान आप C एज C2 भी ले सकते हो, एज C3 भी ले सकते हो। तो 1 इज नॉट इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ 4 और 4 इज नॉट एन इमीडिएट सक्सेसर ऑफ 1। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में मैं एक और पार्शली ऑर्डर्ड सेट लेता हूं से 1 2 6 8 और ऑर्डर में लेता हूं x डिवाइड्स y। डियर स्टूडेंट नोट करें कि इसकी जो डायग्राम थी कि 1 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 6 एंड 6 डिवाइड्स 8। तो आप नोट करें कि 2 इज द इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ 6, also 2 is the immediate predecessor of 8 और 8 is the immediate successor of 2। अब सेम केस में आप 2 और 1 को कंपेयर करें तो 8 is not an immediate successor of 1 because ये C जो है इसमें एज ए 2 लाई करेगा कि 1 precedes 2 and 2 precedes 8। तो इसको एज ए C लें तो एक C एग्जिस्ट कर गया बिटवीन 1 एंड 8, सो 8 इज नॉट इमीडिएट सक्सेसर ऑफ 1। तो होपफुली इमीडिएट सक्सेसर और इमीडिएट प्रीडिसेसर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ऑर्डर्ड सेट्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क जो इमीडिएट सक्सेसर से रिलेटेड है, every element in a well ordered set has an immediate successor except the last element। well ordered set में last element के अलावा हर element का immediate successor exist करता है। इसको हम critically देखते हैं एक example के through। set of natural number is a well ordered set under natural order। तो for example आपसे कहते हैं कि आप b इक्वल टू 100 को देखना चाहते हैं कि ये किस एलिमेंट का इमीडिएट सक्सेसर है। तो क्लियरली इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 99 एलिमेंट मौजूद है कि 99 स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स 100 और इनके इन बिटवीन कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। सो 100 इज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ 99। इसी तरह आप नोट करें कि आप कोई भी नेचुरल नंबर लें तो उसका इमीडिएट प्रीडिसेसर आपको मस्ट मिलेगा। अब क्या ये प्रॉपर्टी इमीडिएट प्रीडिसेसर के लिए भी ट्रू है, यानी वेल ऑर्डर्ड सेट्स में क्या हर एलिमेंट का इमीडिएट प्रीडिसेसर भी मिलता है या नहीं मिलता, इसको आपने देखना है कि वेल ऑर्डर्ड सेट्स में क्या हम हर एलिमेंट का इमीडिएट प्रीडिसेसर ढूंढ सकते हैं। इसका आंसर मैं दे देता हूं कि नो, यानी इमीडिएट सक्सेसर तो हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट लास्ट एलिमेंट, बट इमीडिएट प्रीडिसेसर जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करे। अब डेफिनेटली जब इसका आंसर नो है तो एक एग्जांपल आपको ऐसी देनी पड़ेगी कि जिसमें एक एलिमेंट एटलीस्ट आप ऐसा शो कर दें जिसका इमीडिएट प्रीडिसेसर एग्जिस्ट ना करे। तो हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ए सेट हम नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं अंडर नेचुरल ऑर्डर और बी ले लेते हैं से A1 A2 सो ऑन और ऑर्डर इसमें डिफाइन कर लेते हैं हम AI precedes AJ if and only if I is less or equal to J। तो इन दोनों की अगर हम ऑर्डर्ड यूनियन लें तो ये 1 2 3 सो ऑन, देन A1 A2 A3 एंड सो ऑन।
अब मैंने कहा था कि ऑर्डर्ड यूनियन में अगर ए और बी की यूनियन लिख रहे हैं तो पहले आप ए के एलिमेंट लिखेंगे, देन सारे बी के एलिमेंट, और इनमें शफल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको ए दिया जाए 1 3 5 सो ऑन, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, और ऑर्डर इनमें यही है जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, और बी इक्वल है 2 4 6 एंड सो ऑन, और ऑर्डर यही है जिस तरह ये लिखे गए। तो अब इनकी ऑर्डर्ड यूनियन ए यूनियन बी इक्वल आएगी 1 3 5 सो ऑन एंड 2 4 6 एंड सो ऑन। तो नोट करें कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है, ना इस पे ऑर्डर जो है वो नेचुरल ऑर्डर है। तो अब इस फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप A1 एलिमेंट का इमीडिएट प्रीडिसेसर ढूंढें तो इस ऑर्डर के अंदर A1 का कोई भी इमीडिएट प्रीडिसेसर आपको नहीं मिलेगा। सो ये प्रॉपर्टी इमीडिएट सक्सेसर के लिए तो ट्रू है, बट इमीडिएट प्रीडिसेसर जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करे। डियर स्टूडेंट्स, इमीडिएट सक्सेसर और इमीडिएट प्रीडिसेसर के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं लिमिट एलिमेंट। एन एलिमेंट इन ए वेल ऑर्डर्ड सेट इज कॉल्ड लिमिट एलिमेंट if it does not have an immediate predecessor। वेल ऑर्डर्ड सेट का ऐसा एलिमेंट जिसका इमीडिएट प्रीडिसेसर ना हो उसको लिमिट एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि अंडर नेचुरल ऑर्डर 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है, सो 1 इज द लिमिट एलिमेंट। तो अंडर नेचुरल ऑर्डर 1 इज द लिमिट एलिमेंट। इसी तरह इस बी सेट में देखें तो A1 का कोई भी इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं मिल रहा, सो A1 इज द लिमिट एलिमेंट। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि इसमें अगर A B C D ले लें और ऑर्डर इज डिफाइंड इन डायग्राम, तो नोट करें कि ये जो डी एलिमेंट है, डी का कोई भी इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है, सो डी इज द लिमिट एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। तो लिमिट एलिमेंट ऐसा एलिमेंट जिसका कोई भी इमीडिएट प्रीडिसेसर एग्जिस्ट ना करे। अब ये आपने सोचना है कि क्या किसी वेल ऑर्डर्ड सेट के एक से ज्यादा लिमिट एलिमेंट हो सकते हैं। इस पे आपने डिफरेंट एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट करनी है, बट रिमेंबर कि सेट आपने वेल ऑर्डर्ड सेट लेना है, और वेल ऑर्डर्ड की प्रॉपर्टी ध्यान में रहे कि वेल ऑर्डर्ड टोटली ऑर्डर है। तो इसको सोच के आपने बताना है कि क्या वेल ऑर्डर्ड सेट्स में किसी भी सेट के एक से ज्यादा लिमिट एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये स्टार्ट्स की चंद बातें अच्छी तरह क्लियर होंगी इसमें, क्योंकि अभी मैंने यूज करना है आगे इनिशियल सेगमेंट की डेफिनेशन को। तो रिकॉल करें कि इनिशियल सेगमेंट अगर एक ऑर्डर्ड सेट है और ए बिलोंग्स टू ए है, तो इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए हमने डिफाइन किया है ऐसे तमाम एलिमेंट्स x such that x belongs to a and x strictly precedes a। और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये थी कि a does not belongs to s of a। कोई भी एलिमेंट अपने इनिशियल सेगमेंट से बिलोंग नहीं करता। अब जिस तरह इससे पहले आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की स्टेटमेंट देखी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये था कि अगर s सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हो और 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे कि 1 s से बिलोंग करे और सेकंड n बिलोंगिंग टू s लें तो n+1 भी s में हो, तो देन s इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। अब नोट दैट कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, तो फर्स्ट एलिमेंट सेट S से बिलोंग कर रहा है। फर्दर कोई भी एलिमेंट S से लें तो उस एलिमेंट का जो इमीडिएट सक्सेसर है यानी n+1 है वो भी S से बिलोंग कर रहा है।
तो फिर एस एन के इक्वल होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की एक नेचुरल जनरलाइजेशन जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है एंड देन इसको हम प्रूफ करते हैं। लेट ए बी ए वेल ऑर्डर्ड सेट एंड एस इज सबसेट ऑफ ए विद दी प्रॉपर्टीज। नोट करें कि इस थ्योरम में भी एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एज ए वेल ऑर्डर्ड सेट यूज किया गया था। एस इसका एक सबसेट है, तो यहाँ पे भी एस हमने सबसेट ऑफ एन लिया था। अब यहाँ पे एस टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है कि नेचुरल नंबर का फर्स्ट एलिमेंट एस से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हम कह रहे हैं कि ए नॉट अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए हो तो ए नॉट बिलोंग करना चाहिए एस से। और सेकंड प्रॉपर्टी ये कि अगर किसी भी एलिमेंट का इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए, यहाँ पे इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए है, तो किसी भी एलिमेंट का इनिशियल सेगमेंट अगर सबसेट ऑफ एस हो तो वो एलिमेंट एस में होना चाहिए। तो हम प्रूव करेंगे कि वेल ऑर्डर्ड सेट का हर वो सबसेट जो इन टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो ए के इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी और ये सेकंड प्रॉपर्टी है। सो टू प्रूव S is equal to A, on contrary, suppose A is not equal to S। हमने टारगेट किया है कि हम शो करेंगे S और A इक्वल है, कंट्राडिक्शन ले ली, सपोज कर लिया कि A is not equal to S। अगर ए एस के इक्वल नहीं है तो अब नोट कीजिए एस और ए में रिलेशन क्या है कि एस इज सबसेट ऑफ ए। अब ये से ए सेट है और ये एस इसका सबसेट है और एस और ए इक्वल नहीं है, तो व्हाट डज इट मीन? दिस इंप्लाइज एस इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब जब प्रॉपर सेट है तो ये वाला जो इस वेन डायग्राम का पोर्शन है दैट इज ए माइनस एस, ये नॉन एम्प्टी होगा। दिस इंप्लाइज ए माइनस एस इज नॉन एम्प्टी एज ए माइनस एस का नोट करें, ए के साथ क्या रिलेशन बन रहा है? ए माइनस एस इज सबसेट ऑफ ए, ये ए का सबसेट आ रहा है। एज ए माइनस एस इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज वेल ऑर्डर्ड, this implies A minus S has first element। होपफुली यहां तक आपको प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा कि हमने S को A के इक्वल प्रूव करना था, तो कंट्राडिक्शन ले ली, सपोज कर लिया कि A इज नॉट इक्वल टू S। अगर A S के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स S प्रॉपर सबसेट ऑफ A होगा। जब प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एस तो ए माइनस एस एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। अब ए माइनस एस नॉन एम्प्टी है और वेल ऑर्डर्ड सेट का सबसेट है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ वेल ऑर्डर्ड सेट उसके हर सबसेट में फर्स्ट एलिमेंट होता है। सो ए माइनस एस हैज फर्स्ट एलिमेंट। लेट से टी नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस एस be the first element of A minus S। तो T नॉट फर्स्ट एलिमेंट है A माइनस S का। दिस इंप्लाइज T नॉट बिलोंग्स टू A minus S and this implies T नॉट does not belongs to S। अब T नॉट S में नहीं है। कंसीडर S ऑफ T नॉट, इनिशियल सेगमेंट ऑफ T नॉट कंसीडर करें।
तो बाय डेफिनेशन इसमें x such that x belongs to A and x strictly precedes t naught होंगे। इनिशियल सेगमेंट की डेफिनेशन से let y belongs to s of t naught, this implies y strictly precede t naught, this implies y strictly precede t naught, this implies y does not belongs to A minus S, since t naught is first element of A minus S, and this implies y belongs to S. अब y एलिमेंट हमने लिया था s ऑफ t नॉट में, शो हो गया कि y बिलोंग्स टू s है, दिस इंप्लाइज s ऑफ t नॉट इज सबसेट ऑफ s. अब जब s ऑफ t नॉट s का सबसेट है तो गिवन कंडीशन 2 को देखें, तो गिवन कंडीशन 2 में है कि जब भी s ऑफ a सबसेट ऑफ s हो तो a बिलोंग करता है s से. देन बाय गिवन कंडीशन 2 t नॉट बिलोंग्स टू s. अब t नॉट बिलोंग्स टू s है तो दिस इंप्लाइज t नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू a माइनस s. अब a माइनस s में नहीं है तो ये कंट्राडिक्शन आ गई. ये कंट्राडिक्शन किस फैक्ट की आई है कि टी नॉट तो फर्स्ट एलिमेंट था ए माइनस एस का और टी नॉट बिलोंग कर रहा था ए माइनस एस से, तो यहां पे शो हो रहा है कि टी नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस एस. सो ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग and this implies A is equal to S. जस्ट हम मेन स्टेप्स दोबारा रिविजिट करते हैं इस थ्योरम के. डियर स्टूडेंट, गिवन था कि A वेल ऑर्डर्ड सेट है और S सबसेट ऑफ A है जो 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है कि फर्स्ट एलिमेंट S में होना चाहिए और सेकंड थिंग, जब भी किसी एलिमेंट का इनिशियल सेगमेंट S का सबसेट हो तो वो एलिमेंट भी S में होगा. तो हमने शो करना था कि S इक्वल टू A है. हमने कंट्राडिक्शन लेट की, सपोज किया कि A इज नॉट इक्वल टू S, तो इट मींस S इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A. अब S जब प्रॉपर सबसेट है तो A माइनस S नॉन एम्प्टी सेट होगा. अब A माइनस S सबसेट ऑफ A है और A वेल ऑर्डर्ड है तो A माइनस S में फर्स्ट एलिमेंट होगा. लेट कर लिया कि T नॉट इसका फर्स्ट एलिमेंट है. अब जब ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये सेट से डेफिनेटली बिलोंग करेगा, तो T नॉट बिलोंग्स टू A माइनस S, तो इट मींस T नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू S. इसके बाद हमने इसी एलिमेंट T नॉट का इनिशियल सेगमेंट कंसीडर किया, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनिशियल सेगमेंट इसमें A के वो एलिमेंट होंगे जो अंडर गिवन ऑर्डर T नॉट को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेंगे. अब मेरा टारगेट किसी तरह ये शो करना है कि S ऑफ T नॉट S का सबसेट है. अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम S ऑफ T नॉट में एक पॉइंट लेंगे, आर्बिट्ररी पॉइंट, और शो करेंगे कि वो पॉइंट S से बिलोंग कर रहा है. तो हमने लेट कर लिया कि Y बिलोंग्स टू S ऑफ T नॉट, तो इट मींस Y स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स T नॉट. Y जब स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है T नॉट को, तो T नॉट तो फर्स्ट एलिमेंट था सेट A माइनस S का, और फर्स्ट एलिमेंट को प्रीसीड करने वाला कोई भी एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं करता, सो Y डज नॉट बिलोंग्स टू A माइनस S. तो Y A माइनस S में नहीं है तो डेफिनेटली फिर A माइनस S के कम्प्लीमेंट में होगा, तो दैट इज Y बिलोंग्स टू S होगा. तो S ऑफ T नॉट में एलिमेंट लिया, S सेट में शो हो गया, सो S ऑफ T नॉट इज सबसेट ऑफ S. तो गिवन कंडीशन 2 यूज की कि T नॉट बिलोंग कर गया S से.
तो टी नॉट जब एस में है तो इट मीन्स ये ए माइनस एस में नहीं है। ये इस फैक्ट की कंट्राडिक्शन आ गई कि टी नॉट फर्स्ट एलिमेंट है ए माइनस एस का, तो इट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो फिर राइट ये है कि ए और एस इक्वल सेट्स हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन में हम ए को सेट ऑफ नेचुरल नंबर ट्रीट कर लें और ऑर्डर नेचुरल ऑर्डर ले लें, तो फिर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन रिड्यूस हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन इज ए जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट थ्योरम एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन सिमिलरिटी मैपिंग्स की, और इस रिजल्ट को हम यूज करके काफी नए रिजल्ट्स प्रूव करेंगे वेल ऑर्डर्ड सेट से रिलेटेड। लेट ए बी अ वेल ऑर्डर्ड सेट एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड एफ फ्रॉम ए टू बी be a similarity mapping. Then for all x belonging to A, x precedes f of x. नोट करें कि A एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, B इसका सबसेट है, और ये दोनों सिमिलर सेट्स हैं, दैट इज f इनके दरमियान एक सिमिलरिटी मैप है। तो हमने शो ये करना है कि A का कोई भी एलिमेंट लें x, तो इसका इमेज f ऑफ x होगा, और क्योंकि सिमिलरिटी मैप्स बाइजेक्टिव मैपिंग्स होती हैं, इट मींस A के ऑल एलिमेंट्स के इमेजेस B सेट में एग्जिस्ट करेंगे। अब डेफिनेटली B क्योंकि सबसेट ऑफ A है, तो फिर B में x भी कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि f ऑफ A कंप्लीट B के इक्वल है ऑन टू होने की वजह से। तो अब नोट करें कि सपोज ये एलिमेंट है, ये A है और B सबसेट ऑफ A है। अब ये एलिमेंट x जो है ये B में भी हो सकता है और B के कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकता है, बिकॉज ये A का एलिमेंट है। अब x A का एलिमेंट है और f ऑफ x B का एलिमेंट है और B सबसेट ऑफ A है, तो f ऑफ x A का भी एलिमेंट है। इसका मतलब है x और f ऑफ x दोनों A के एलिमेंट है, और A वेल ऑर्डर्ड है, वेल ऑर्डर्ड है तो डेफिनेटली ये टोटली ऑर्डर्ड भी होगा। जब ये टोटली ऑर्डर्ड है तो इट मींस x और f ऑफ x कंपेरेबल है। अगर कंपेरेबल है तो टेक्निकली या x प्रीसीड करेगा f ऑफ x को और f ऑफ x प्रीसीड करेगा x को। तो ये थ्योरम हमें गारंटी देगा कि जब भी f सिमिलरिटी मैपिंग होगी फ्रॉम ए वेल ऑर्डर्ड सेट A टू इट्स सबसेट B, तो x और f ऑफ x में ऑलवेज ये रिलेशन होगा कि x ऑलवेज प्रीसीड करेगा f ऑफ x को। रफली स्पीकिंग, अंडर अ सिमिलरिटी मैपिंग प्री इमेज ऑलवेज इमेज को प्रीसीड करता है इफ B इज ए सबसेट ऑफ A। अब इसको प्रूफ करते हैं। डिफाइन ए सेट से सेट एक में D डिफाइन करता हूं, x सच दैट f ऑफ x प्रीसीड x। नोट करें कि मैंने प्रूव ये करना है कि x प्रीसीड f ऑफ x ऑलवेज, बट मैंने D सेट में वो पॉइंट इकट्ठे किए A के जिसमें f ऑफ x प्रीसीड करेगा, स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा x को। इफ d इक्वल टू 5, अब दो ऑप्शन है कि हो सकता है कि d एम्प्टी सेट हो सकता है कि d नॉन एम्प्टी सेट हो। अब अगर d एम्प्टी सेट हुआ तो इसका मतलब है कि A में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें f ऑफ x स्ट्रिक्टली प्रीसीड करे x को। तो जब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसमें f ऑफ x स्ट्रिक्टली प्रीसीड करे x को, तो डेफिनेटली
ऑल एलिमेंट्स किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि x प्रिसीड करेगा f ऑफ x को. सो इफ d इज इक्वल टू 5 देन नथिंग इज लेफ्ट टू प्रूव. सो अगर d नॉन एम्प्टी हुआ तो फिर इशू है कि एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. सपोज d is not equal to 5 as d subset of A है and A is well ordered. This implies D has first element. By definition of well ordered set, D has first element. Let D naught belongs to D and D naught be the first element of D. अब हमने एज्यूम कर लिया है कि D naught फर्स्ट एलिमेंट है D सेट का. As D naught belongs to D, this implies f of D naught strictly precede D naught. Because नोट करें कि D सेट में हमने A सेट के वही एलिमेंट कलेक्ट किए हैं जिसमें इमेज स्ट्रिक्टली प्रिसीड करता है प्री इमेज को. सो D naught D का एलिमेंट है तो ये D सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट इज f ऑफ D naught स्ट्रिक्टली प्रिसीड करेगा f ऑफ D को. से इस रिलेशन को मैं नंबर 1 कह देता हूं. लेट D1 इज इक्वल टू f ऑफ D naught. Therefore D1 strictly precedes D naught and this implies f of D1 strictly precedes f of D naught. Why? Since f is a similarity map. तो सिमिलरिटी मैप होने की वजह से ये ऑर्डर प्रिजर्विंग है. ऑर्डर प्रिजर्विंग है तो f ऑफ D1 स्ट्रिक्टली प्रिसीड करेगा f ऑफ D naught को. एंड दिस इंप्लाइज f ऑफ D1 strictly precede D1 and this implies D1 belongs to D. अब D1 क्यों D से बिलोंग कर रहा है? क्योंकि D सेट में तो हमने एलिमेंट ही वो रखे हैं जिसमें इमेज स्ट्रिक्टली प्रिसीड करता है प्री इमेज को. तो क्योंकि D1 का इमेज स्ट्रिक्टली प्रिसीड कर रहा है D1 को, तो सो बाय डेफिनेशन ऑफ सेट D, D1 बिलोंग्स टू D. अब D1 D से बिलोंग कर रहा है. अब इस रिलेशन को देखिएगा जरा 2 को. फ्रॉम 2 वी हैव D naught is not the first element of D. क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो वो होता है जो अंडर गिवन ऑर्डर ऑल एलिमेंट को प्रिसीड करे. तो यहां तो D1 D को प्रिसीड कर रहा है. इसका मतलब है D naught जो है ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं रहेगा, लेकिन गिवन था कि D naught इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ D. एक कंट्राडिक्शन आ गई इस फैक्ट की कि D naught फर्स्ट एलिमेंट है. सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. अब सपोजिशन रॉन्ग है तो सपोजिशन क्या थी ये देख लेते हैं. हमने सपोज किया था कि D इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये सपोजिशन रॉन्ग है. देयरफॉर D 5 के इक्वल है. जब D एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब है D सेट में A का कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इसका मतलब है कि A के सारे पॉइंट जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे. जब
ए के पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है ए सेट के ऑल पॉइंट्स फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। दिस इंप्लाइज एक्स प्रीसीड एफ ऑफ एक्स ऑलवेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स। स्टेप्स में इसके फिर रिपीट करता हूं कि ए एक वेल ऑर्डर्ड सेट गिवन था और बी सबसेट ऑफ ए है और एफ सिमिलरिटी मैप है फ्रॉम ए टू बी। तो हमने प्रूव ये करना था कि अंडर दिस कंडीशन अगर इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर किया जाए एक्स और एफ ऑफ एक्स को, तो प्री इमेज ऑलवेज इमेज को प्रीसीड करेगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक सेट डिफाइन किया कि इस सेट में हमने ए के वो एलिमेंट रख लिए जो इस कंडीशन को वायलेट करते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली प्रीसीड एक्स। अगर डी एम्प्टी सेट होता है तो इसका मतलब है ए का कोई भी एलिमेंट एक्स प्रीसीड एफ ऑफ एक्स को वायलेट नहीं कर रहा, सारे एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर डी नॉन एम्प्टी सेट हुआ तो फिर इशू है, इसलिए हमने सपोज किया कि अगर डी नॉन एम्प्टी होता है तो फिर इसके इफेक्ट्स देखते हैं कि क्या है। अब डी को हमने नॉन एम्प्टी लिया, अब डी सबसेट ऑफ ए है और ए वेल ऑर्डर्ड सेट है, तो डी में फर्स्ट एलिमेंट होगा। अब फर्स्ट एलिमेंट है तो हमने लेट कर लिया कि डी नॉट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डी है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डी है। अब ये डी का फर्स्ट एलिमेंट है तो सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट से बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली डी सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो एफ ऑफ डी नॉट स्ट्रिक्टली प्रीसीड डी नॉट। अब एफ ऑफ डी नॉट को मैंने लेट कर लिया डी वन, तो इट मींस डी वन स्ट्रिक्टली प्रीसीड डी नॉट। अब अगर हम किसी तरह शो कर दें कि डी वन बिलोंग कर रहा है डी से, तो ये रिलेशन टू शो करेगा कि ये कंट्राडिक्शन आएगी इस फैक्ट की कि डी नॉट फर्स्ट एलिमेंट है डी का, तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। सो मैंने शो ये करना है कि डी वन जो है ये बिलोंग करता है डी सेट से, तो डी वन डी सेट से बिलोंग करेगा। तो डी की डेफिनेशन ये है कि इमेज अगर प्री इमेज को प्रीसीड करे, तो डी वन का हम इमेज देख लेते हैं कि डी वन का इमेज जो है वो प्री इमेज को प्रीसीड कर रहा है या नहीं कर रहा। अब एफ गिवन है, सिमिलरिटी मैपिंग है, ये ऑर्डर प्रिजर्विंग मैपिंग है, तो हमने रिलेशन टू पे सिमिलरिटी मैप अप्लाई की तो ऑर्डर प्रिजर्व रहा। सो एफ ऑफ डी वन स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स एफ ऑफ डी नॉट, और एफ ऑफ डी नॉट डी वन के इक्वल है, तो ये डी वन एलिमेंट जो है ये डी सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो डी वन बिलोंग्स टू डी। अब रिलेशन शो ये कर रहा है, रिलेशन टू ये शो कर रहा है कि डी नॉट जो है ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं है डी का, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई बिकॉज डी नॉट हमने फर्स्ट एलिमेंट लेट किया था डी सेट का। इट मीन्स अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो एक्स प्रीसीड्स एफ ऑफ एक्स ऑलवेज। अब इस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। जिस तरह वो जो आपने देखा था कि अगर आपको टू सेट्स दिए जाएं ए और बी जो इक्विवेलेंट हो, तो जरूरी नहीं कि उनके दरमियान एक ही मैपिंग एग्जिस्ट करे, मे बी एक से ज्यादा बाइजेक्टिव मैपिंग्स उनमें एग्जिस्ट कर जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं टू सेट्स लिखता हूं, ए इक्वल टू 1 2 3, ये ऑर्डिनरी सेट्स है, इन पे कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है, और बी इक्वल टू ए बी सी, तो क्लियरली ये इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो स्टार्ट्स के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि फाइनाइट सेट्स के ऑर्डर जब भी सेम हो वो इक्विवेलेंट होते हैं, देन ए इज इक्विवेलेंट टू बी। अब देखिएगा इन पे मैपिंग्स ए बी 1 2 3 ए बी सी। एक तो आप इस तरह मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, 3 इज रिलेटेड टू सी, तो क्लियरली ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, सो ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इसी तरह 1 2 3 ए बी सी, आप 1 को मैप कर दें से बी पे, 2 को ए पे, 3 को सी पे, से ये मैपिंग जी है। तो अगेन
इस मैपिंग के अंदर भी आप देख रहे हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी है। और इसी तरह आप और मैपिंग्स भी इस पे डिफाइन कर सकते हैं जो बाइजेक्टिव्स होंगी। तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट सेट्स में एक से ज्यादा बाइजेक्टिव मैपिंग्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी सिमिलर सेट्स में भी होती है कि हो सकता है कि टू डिफरेंट सिमिलर सेट्स हों तो उनके दरमियान सिमिलरिटी मैपिंग्स एक से ज्यादा हम फाइंड कर सकें? तो नेक्स्ट थ्योरम इस बात को आंसर करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर करेगा कि सिमिलर सेट्स के दरमियान कितनी सिमिलरिटी मैपिंग्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। इफ ए एंड बी बी टू सिमिलर वेल ऑर्डर्ड सेट्स देन देयर इज वन एंड ओनली वन सिमिलरिटी मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। यानी अगर सिमिलर सेट्स वेल ऑर्डर्ड भी हों तो उनके दरमियान एग्जैक्टली वन सिमिलरिटी मैपिंग एग्जिस्ट करती है। अब इसको प्रूव करते हैं हम। गिवन ए इज सिमिलर टू बी। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने शो ये करना है कि ए और बी के दरमियान एग्जैक्टली वन सिमिलरिटी मैपिंग एग्जिस्ट करती है। टू प्रूव देयर एग्जिस्ट ओनली वन सिमिलरिटी मैपिंग बिटवीन ए एंड बी। अब सिमिलरिटी मैपिंग की आपने यूनिकनेस प्रूव करनी है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए और बी के दरमियान टू सिमिलरिटी मैपिंग्स हैं। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम ए टू बी टू सिमिलरिटी मैपिंग्स such that f is not equal to g। तो यहां हमने प्रूव करना है कि जस्ट वन सिमिलरिटी मैपिंग एग्जिस्ट करती है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि वन नहीं बल्कि टू सिमिलरिटी मैपिंग्स हैं। एफ भी एक सिमिलरिटी मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी और जी भी एक सिमिलरिटी मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी। फर्दर ये दोनों डिफरेंट हैं, दैट इज एफ इज नॉट इक्वल टू जी। एज f is not equal to g, so f of x is not equal to g of x for some x belonging to a। डेफिनेटली ये मैपिंग्स इक्वल नहीं है तो फंक्शन इक्वल कब नहीं होते? जब डोमेन में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा हो जिन पे इमेजेस इनके सेम ना हो। तो ये फंक्शन इक्वल नहीं है तो डोमेन में यानी ए सेट में कुछ पॉइंट जरूर ऐसे होंगे जिसमें एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स होगा। एज एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी बिकॉज एफ और जी मैपिंग्स हैं फ्रॉम ए टू बी एंड बी इज वेल ऑर्डर्ड। This implies B is totally ordered because हर well ordered totally ordered होता है। अब totally ordered है तो definitely f of x और g of x comparable होंगे। This implies either f of x strictly precedes g of x or g of x strictly precedes f of x। से f of x strictly precedes g of x। तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं कि f of x strictly precede कर रहा है g of x को। डियर स्टूडेंट, g फ्रॉम a to b एक सिमिलरिटी मैप थी। तो हमने प्रूव किया हुआ है कि सिमिलरिटी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब है कि अगर G फ्रॉम A टू B सिमिलरिटी मैपिंग है तो G इनवर्स फ्रॉम B टू A भी
एक सिमिलरिटी मैप होगी सिमेट्री की वजह से। अब जी इनवर्स फ्रॉम बी टू ए एक सिमिलरिटी मैप है, तो नोट करें कि जी इनवर्स कंपोजिशन एफ कहां से कहां पे होगी। तो इसमें पहले आप एफ अप्लाई करेंगे जो फ्रॉम ए टू बी है, एंड देन जी इनवर्स अप्लाई करेंगे जो बी टू ए है। तो इट मींस जी इनवर्स कंपोजिशन एफ जो मैप बनेगी ये फ्रॉम ए टू ए बन जाएगी। दिस इंप्लाइज जी इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली प्रिसीड जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये क्यों स्ट्रिक्टली प्रिसीड करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बी के एलिमेंट्स हैं और इनमें ये रिलेशन है कि एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली प्रिसीड जी ऑफ एक्स, और जी इनवर्स एक सिमिलरिटी मैप है, ये ऑर्डर को प्रिजर्व करेगी। सो जो इन डोमेन के एलिमेंट्स में ऑर्डर है वही ऑर्डर इनकी रेंज के एलिमेंट्स में होगा। एंड दिस इंप्लाइज जी इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स इंटू जी आइडेंटिटी मैप बनेगी। सो दिस इज इक्वल टू एक्स। अब नेक्स्ट हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो मैप है जी इनवर्स कंपोजिशन एफ, ये भी सिमिलरिटी मैप है या नहीं है। तो क्योंकि कंपोजिशन ऑफ टू सिमिलरिटी मैपिंग इज अगेन ए सिमिलरिटी मैपिंग, सो एफ भी सिमिलरिटी मैप है, जी इनवर्स भी सिमिलरिटी मैप है, तो कंपोजिशन भी एक सिमिलरिटी मैप है। तो ये कंपोजिशन मैप है फ्रॉम ए टू ए। अब नोट करें कि हर सेट अपना सबसेट भी है, सो ये ए जो है ये इस ए का सबसेट भी है, तो ये एक सिमिलरिटी मैप है। तो लास्ट थ्योरम में हमने प्रूव किया कि अगर एक सिमिलरिटी मैप हो फ्रॉम ए सेट ए टू इट्स सबसेट, तो इसमें एक्स प्रिसीड करता है एफ ऑफ एक्स को ऑलवेज। तो ये एक सिमिलरिटी मैप है, इसको एज ए एफ ट्रीट करें प्रीवियस थ्योरम में, तो होना ये चाहिए था कि एक्स प्रिसीड करना चाहिए था जी इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स को। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं रिलेशन स्टेरिक में कि जी इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स प्रिसीड कर रहा है एक्स को, तो ये कंट्राडिक्शन आ रही है इस फैक्ट की। सो इसको हम कंक्लूड करते हैं, बट जी इनवर्स कंपोजिशन एफ इज ए सिमिलरिटी मैप so we must have G inverse composition F of X dominates X, or X precedes G inverse composition F of X. From steric we have a contradiction, so our supposition is wrong. अब सपोजिशन क्या थी? सपोजिशन हमारी ये थी कि हमने सपोज किया था कि देयर एग्जिस्ट टू सिमिलरिटी मैप्स एफ एंड जी। तो इसका मतलब है कि वी डोंट हैव टू सिमिलरिटी मैप्स। जब भी ए और बी वेल ऑर्डर्ड सेट्स हों तो इनके दरमियान एग्जैक्टली वन सिमिलरिटी मैप एग्जिस्ट करेगी। सो इस थ्योरम से हमें यह भी आइडिया मिलता है कि अगर आपको टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स दिए जाएं और आप एक सिमिलरिटी मैप फाइंड करने में कामयाब हो जाओ बिटवीन ए एंड बी, तो फिर सिर्फ और सिर्फ वही सिमिलरिटी मैप होगी बिटवीन ए एंड बी, उसके अलावा कोई सिमिलरिटी मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी बिटवीन ए एंड बी। तो ये प्रीवियस थ्योरम की एप्लीकेशन के तौर पे हमने इस थ्योरम को देखा। नेक्स्ट थ्योरम में हम शो करेंगे कि ए वेल ऑर्डर्ड सेट कैन नॉट बी सिमिलर टू एनी ऑफ इट्स इनिशियल सेगमेंट, यानी कोई भी वेल ऑर्डर्ड सेट अपने किसी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर नहीं हो सकता।
यानी इनिशियल सेगमेंट ऑलवेज प्रॉपर सबसेट होते हैं वेल ऑर्डर्ड सेट्स के। इन अदर वर्ड्स ये हम प्रूव करना चाहते हैं। लेट ए बी ए वेल ऑर्डर्ड सेट and A belongs to A. Consider S of A एक initial segment ले लिया X such that X belongs to A and X strictly precede A. ठीक है। To prove A is not similar to S of A. On contrary, suppose A is similar to S of A. कंट्राडिक्शन हमने ले ली, लेट कर लिया कि A सेट अपने एक इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है। दिस इंप्लाइज F फ्रॉम A to S of A be a similarity map जब ये सिमिलरिटी मैपिंग है तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू एस ऑफ ए। सिंस ए बिलोंग्स टू ए है तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू इमेज सेट दैट इज एस ऑफ ए एंड दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड ए। वाई? बिकॉज इनिशियल सेगमेंट में वो एलिमेंट होते हैं जिसमें एक्स स्ट्रिक्टली प्रीसीड करे ए को, तो ये एलिमेंट इनिशियल सेगमेंट का एलिमेंट है, सो एफ ऑफ ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड ए। ए कंट्राडिक्शन। अब ये सोचिए कि ये कंट्राडिक्शन क्यों आई है? क्योंकि अगेन एफ एक सिमिलरिटी मैप है, एफ सिमिलरिटी मैप है जो सेट ए से एक दूसरे सेट पे डिफाइंड है और ये जो भी सेट है ये ए का सबसेट है। तो अगेन बाय थ्योरम बिफोर लास्ट थ्योरम ए को प्रीसीड करना चाहिए था एफ ऑफ ए को, बट यहां हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए प्रीसीड्स ए है। कंट्राडिक्शन आ गई। सो ए इज नॉट सिमिलर टू एस ऑफ ए। दैट इज कोई भी वेल ऑर्डर्ड सेट अपने किसी भी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सिमिलरिटी मैपिंग को लिंक किया इनिशियल सेगमेंट से। इनिशियल सेगमेंट्स वेल ऑर्डर्ड सेट्स के सबसेट्स होते हैं और इसमें हमने इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ये देखे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की जनरलाइज्ड फॉर्म देखी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम किया कि अंडर सिमिलरिटी मैपिंग अगर ए वेल ऑर्डर्ड सेट हो और बी उसका कोई सबसेट हो और एफ मैपिंग हो फ्रॉम ए टू बी तो एक्स प्रीसीड करता है एफ ऑफ एक्स को ऑलवेज। और इसकी एप्लीकेशन जो थी, मेजर एप्लीकेशंस, वो हमने ये देखी कि अगर टू सेट्स सिमिलर हैं और वेल ऑर्डर्ड भी हैं तो उनके दरमियान एग्जैक्टली वन सिमिलरिटी मैपिंग मिलेगी, जबकि इक्विवेलेंट सेट्स में ऐसा नहीं होता। अगर टू सेट्स इक्विवेलेंट हैं तो पॉसिबल है कि मोर देन वन बाइजेक्टिव मैपिंग्स आप फाइंड करने में कामयाब हो जाएं। इसके बाद हमने देखा कि कोई भी वेल ऑर्डर्ड सेट अपने किसी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर नहीं होता। होपफुली आज का लेक्चर आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, सिमिलर सेट्स और वेल ऑर्डर्ड सेट्स की कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके साथ सिमिलर सेट के कार्डिनल नंबर्स पे बात करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।